श्रीमद् भागवत कथा पहला अध्याय। एक बार भागवत कथा अमृत का रस स्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार कर शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप और सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेकी की बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्रायः असुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध अर्थात दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी पवित्र हो तथा जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ वैकुंठ धाम दे सकते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, आपके हृदय में भगवान प्रेम है, इसलिए विचार कर आपको संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं आपको वह साधन बताता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने से त्रास का अत्यधिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब जब जन्मांतर का पुण्य उदित होता है तब उसे भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए विराजमान हुए तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बहुत कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अर्थात अदला बदली से राजा परीक्षित अमृत पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ मूल मणि तथा कहाँ सुधु और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी यह सोचकर देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य अर्थात कथा का अनाधिकारी समझकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला, अन्य सब साधन तौल में हल्के पड़ गए और अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत स्वरूप भगवत सार को पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चित ही भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि नारद पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी को सनकादिक के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह सब भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि जी ने नारद जी से पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं
और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष की तरह व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र और सेतुबंध आदि कई तीर्थ हैं, लेकिन सभी तीर्थों में मैं विचरता रहा, कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, बाहरी भीतरी पवित्रता, दया आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं उनमें कुछ को छोड़कर बाकी पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज है। सारे व्यक्ति सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं। स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थों व नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने कई देवालय भी नष्ट कर दिए। इस समय न कोई संत है, न योगी, न कोई सिद्ध है, न ज्ञानी और न सत्य कर्म करने वाला। सारे साधन इस समय के लिए कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी लोग बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और कई स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं भी हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती को खिन्न मन से बैठा हुआ देखा। उसके पास दो वृद्ध अचेत अवस्था में जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई उन्हें चेत में लाने का प्रयास कर रही थी और कभी कभी उनके आगे रोने भी लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को सभी दिशाओं में देखना चाह रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा झल रही थी और बार बार उसे समझा रही थी। दूर से यह सब चरित्र देख मैं कौतूहल बस उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हुई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, महाराज जी, क्षण भर ठहर जाओ और मेरी चिंता को नष्ट कीजिए। आपका दर्शन तो सभी पापों को नष्ट करने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत शांति हो जाएगी। मनुष्य का बड़ा भाग्य होता है, तभी आपके दर्शन होते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे साथ कौन हैं? और तुम्हारे पास यह कमल नयनी देवियाँ कौन हैं? तुम हमें विस्तार से बताओ, अपने दुख के कारण को भी बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे दो पुत्र हैं। समय के फेर से ये जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ, गंगा जी आदि सभी नदियाँ हैं। सब मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। इस प्रकार देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर मुझे शांति प्रदान करें। तरुणी ने कहा, मेरे दोनों पुत्र बूढ़े क्यों हो गए? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर भी यह विपरीतता क्यों होना? तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो। इससे मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान और योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख रहा हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में उसके दुख का कारण जानकर कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है।
इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर लोग असुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख में ग्लान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बहुत बड़ा ज्ञानी और पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न ही इसमें कहीं मंगल दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होगा। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीव से अपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी, लेकिन वृंदावन के संयोग से तुम पुनः तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे दोनों पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ उनको कुछ आत्म सुख अर्थात भगवत स्पर्श जनित सुख की प्राप्ति होने से सोते जान पड़ते हैं। भक्त ने कहा, परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सारे वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामयी श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह भी दूर कीजिए। आपके वचनों से हमें शांति, बहुत शांति मिली है। नारद जी ने कहा, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बतलाऊंगा। जिस दिन भगवान कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम पधारे, उसी समय सभी साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर दीन के समान कलयुग उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया, इसका वध नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या और योग वह समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसमें एक दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने का कारण सभी वस्तुओं का सार निकल जाना है और पृथ्वी के सारे पदार्थ भूसी के समान हो गए हैं। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक व नरकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी चला गया है। जिसका चित्त निरंतर काम, क्रोध और तृष्णा में तपता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का सार भी निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न होने के कारण ध्यान योग का फल भी मिट गया है। ज्ञानी जनों की यह दशा हो गई है कि वे अपने पत्नियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। उनमें बस संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधना में सर्वथा अकुशल है। वैष्णवता भी कहीं देखने को नहीं मिलती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, यह तो इस युग में होना ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब देख रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुन भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने कहा, जो उसे सुनिए। भक्त ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका आना हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आप केवल एक बार का उपदेश धारण करने से भक्त प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति प्रथमो अध्याय संपूर्णम। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा अध्याय, जिसमें भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग।
सुनेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।